हेलो बच्चों, वेलकम टू द अल्फा सर्कल एकेडमी। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 4, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड थोड़े बहुत जो आपके डिराइव्ड फार्मूले हैं वो भी देखेंगे साथ में। तो चलो देखते हैं पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, जो क्लास 10th और एनटीएससी बेस्ड है। मतलब यदि आप उनको प्रॉपर देखोगे तो काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको उन तीनों वीडियोस में, और उसकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं बेटा। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत यूज है। तो बेटा इसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 होता है। ये आपका मान लिया परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और बेटा ये आपका हाइपोटेन्यूस है। एक बात याद रखनी है कि हमने एक चीज बताई थी कि जो एंगल आप कंसीडर करते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड आपकी बेटा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। जैसे आपने ये वाला एंगल कंसीडर किया तो इसका जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा। मैंने बताया था कि 90 के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस होती है, मतलब अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, ये आपको याद रखना है। चलो, अब हम ये सारी चीजें पिछले वीडियो में बता चुके हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, कब इंटरचेंज करते हैं। जिन बच्चों ने ना देखा वो देख सकते हैं। हम बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे, कि जो इसके आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या है और कैसे बनते हैं। इसकी जो आइडेंटिटीज हैं वो कैसे बनाई गई हैं वो देखते हैं। हम सब लोग जानते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम को, जो होती है बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं बेटा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब करेंगे क्या? हम क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस स्क्वायर। हम दोनों तरफ हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बेटा। तो जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे हाइपोटेनस के स्क्वायर से, तो यहाँ भी हाइपोटेनस से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है ये इससे कट जाएगा, 1 आएगा बेटा। इसको आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। बेटा इस पे क्या बताया था मैंने आपको? ये आपका साइन होता है, ये कॉज होता है, ये टैन होता है, ये आपका कॉसेक होता है, ये आपका सेक होता है, ये आपका बेटा कॉट होता है। ठीक है, ये आपका कॉट होता है। तो साइन का जो रेशियो होता है बेटा, ऊपर से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो जहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है उसकी जगह पे हम साइन लिख सकते हैं, है ना बेटा। अब जिस एंगल के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे हमने मान लिया इस एंगल के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो ये आपका साइन थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ थीटा भी लिख दो आप। तो साइन थीटा का बेटा क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्यों? तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो जहां पर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है वहां साइन थीटा लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस देखो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, मतलब कॉस थीटा यहां लिख सकते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो बेटा। अब आप इसको यदि ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। और ये आपकी आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी है क्या बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पलट के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये आपकी पहली आइडेंटिटी है जिसको मैंने डिफाइन करा है। क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं फटाक से। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम मूव होते हैं।
चलो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। बेटा पाइथागोरस थ्योरम बताया ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम लोग क्या करा था अभी, इसके पहले वाले में क्या किया था, हमने हाइपोटेनस से डिवाइड करा था, बट इस बार आप हाइपोटेनस से डिवाइड नहीं करेंगे, इस बार हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे क्या बेटा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम दोनों तरफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं, तो बेटा डिवाइड करो, परपेंडिकुलर के स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर के स्क्वायर, डिवाइड करा। बेटा आप देखोगे यहाँ h अपॉन पी लिखा है, दोनों में स्क्वायर लिखा है, तो हम ऐसे लिख सकते हो इसको, h अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा, प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा है यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेटा क्लियर बेटा। अब देखो बेटा, आप एक बात बताओ, हम यदि इधर जाके देखे जाके कि तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कहां पे मिलेगा, देखो बेटा नीचे कॉसेक में दिख रहा है आपको, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक। बेटा साइन ऊपर से लेता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक नीचे से रेशियो लेगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कहां से मिलेगा बेटा, कॉसेक में मिलता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या बेटा, कॉसेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, 1 ले तो 1 लिख दिया बेटा, प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहां दिख रहा है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर नीचे से लेना है बेटा इस बार रेशियो, तो यहाँ कॉट है, कॉट लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो बेटा। अब इसको आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखिए बेटा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा 1। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी हो गई 1 वाली, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, 3 आइडेंटिटीज होती है 1 की, एक तो आपकी बता दी मैंने पहले, ये दूसरी है आपकी, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे 1 की, फिर इनसे भी बनने वाली छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज हैं वो भी बताएंगे आपको, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से एक बार देखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा ये पाइथागोरस है, अभी हमने क्या करा, हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, इस बार क्या करेंगे, बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर। हम इस बार बेस स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं, तो बेस के स्क्वायर से यहां डिवाइड किया, बेस के स्क्वायर से यहां डिवाइड किया, बेस स्क्वायर से यहां डिवाइड किया। ठीक है क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। बेटा ये इससे कट जाएगा तो यहाँ आएगा प्लस का 1। अब देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस कहां पे है बेटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस कहां पे है बेटा, तो हम देखें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस नीचे से लेना पड़ेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक में आता है, तो इसकी जगह पे हम सेक लिख सकते हैं बेटा, सेक थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा तो लगा दो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां पे लिखा है बेटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का होता है, इस बार ऊपर से ले रहे हैं बेटा, तो tan होगा, तो यहाँ पे tan थीटा लिख देंगे, स्क्वायर लगा तो लगा दो बेटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। ये बेटा आपका tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी आ गई बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की। और ये तीनों आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए यदि आप 10th क्लास में है ना, या फिर एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। चलो आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट या इस पे जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज बनती हैं उनको देखेंगे हम लोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे बच्चे। चलो अब हम
वन बाई वन करके तीनों आइडेंटिटीज लेते हैं और उनसे बनने वाली आइडेंटिटीज, जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज बनती हैं, इनका इस्तेमाल होता है, उनको हम समझते हैं। जैसे सबसे पहली आइडेंटिटी तो आपकी है बेटा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की। ये आइडेंटिटी आपको मैंने बताई थी, अभी प्रूव करी थी आपके सामने। इससे बनने वाली छोटी छोटी आइडेंटिटीज जिनका यूज करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th के लिए या एनटीएससी एग्जाम के लिए, वो बात करने वाले हैं कैसे बनाते हैं। जैसे आप इधर देखें यहाँ पे अच्छे से, तो हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं। यदि हम इस बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें और इस कॉज स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, तो बेटा ये 1, ये प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर। अभी इसी से एक और आइडेंटिटी निकल सकते हैं। इस बार क्या करेंगे, कॉज स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, साइन को उधर भेजेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बेटा ये आइडेंटिटीज हो गई आपकी पहली या दूसरी। अभी इसी से और बनती हैं, वो देखो बेटा क्या क्या बन सकती हैं। अभी क्या करना है, हम इस बार क्या करने वाले हैं, केवल साइन थीटा निकालना हो तो बेटा ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट होता है, तो ये हो सकता है अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि साइन थीटा क्या होगा, तो याद रखना बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा क्या होगा, तो बेटा ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनका भी यूज आप पहली एक्सरसाइज में 10th में करते हैं। इसके पहले या दूसरे में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं, इनका यूज करके हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये भी आपका हो गया है, एक बार इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा इक्वल टू 1 वाली मैंने आइडेंटिटी प्रूव करी थी, ये आइडेंटिटी अलग है। ये भी बेटा 1 की आइडेंटिटी है, ये 1 की आइडेंटिटी थी, ये 1 की आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी से क्या बनते हैं फॉर्मेशन, वो देखो बेटा। हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी तो ये बन गई बेटा आपकी। अभी और देखें, इस बार क्या करने वाले हैं, एक तो ये बन गई, इस बार 1 को इधर लाएंगे, 10 को उधर लेके जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल हम प्रूविंग में करते हैं, मतलब जो आपके हेंस प्रूव्ड वाले क्वेश्चन होते हैं LHS इक्वल टू RHS वाले में, उनमें ये सारी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करा जाता है बेटा। क्लियर, ये हो गए। अभी यदि आपसे कभी टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से पूछे तो आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू, आप बता सकते हो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा क्या बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, इसका भी इस्तेमाल हम कई जगह कर लेते हैं। क्लियर बेटा। या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू पूछे तो ये स्क्वायर उधर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इनका इस्तेमाल हम करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए। कई बार वो बोलता है कि साइन को टेन के इन टर्म ऑफ टेन बताओ, कॉस को इन टर्म ऑफ टेन बताओ, तो उस पर हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये हो गए बेटा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसकी लास्ट आइडेंटिटी है, मतलब तीसरी आइडेंटिटी है 1 की। बेटा आपको बताया अभी, ये मैंने प्रूव भी करा था ये वाला आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी से क्या क्या फॉर्मेशन बनते हैं वो देखो बेटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रखो, ये प्लस का उधर जाएगा तो सॉरी इधर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मेशन तो आपका ये बन जाएगा यहाँ से। और बेटा क्या बन सकता है, इस बार एक को इधर ले आओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। ये भी फॉर्मेशन बन सकता है, मतलब कहीं पर भी हमें यदि कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज कर सकते हैं, हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। ये दोनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब कभी कभी वो तुम्हें कॉसेक का पूछ सकता है, कॉसेक थीटा निकालो, तो आप बेटा स्क्वायर उधर पहुंचा दो, ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी देखना होगा, यदि कॉट पूछे आपसे स्क्वायर इधर पहुंचा दो
तो ये रूट में हो जाएगा क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज थी बेटा जो आपको मैंने बताई अभी, देख लो ये लास्ट आइडेंटिटी थी। सब लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये सारी आइडेंटिटीज थी और आपके ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, है ना, वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताए हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसको हम क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, क्वाड्रेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे आपके जो कॉन्सेप्ट थे आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, वो ने एक वीडियो में कर दिए हैं, ये सारे आप देख सकते हो अच्छे से, है ना। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा अच्छे से, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वाड्रेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री के खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे प्रॉपर एक अच्छी। हालांकि इस वीडियो के ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन हम बहुत अच्छी से ये ट्रिगोनोमेट्री सीख भी जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।